काश तुम उस बुजुर्ग की बात मान लेती। सितारा तो आज जुदाई की बारिशों की आग में ना जल रही होती। अगर वक्त के हाथों में हमारे लिए जुदाई की लकीर लिखी होती तो। नहीं यार, अब मुझे आज़ाद से जुदा मत करना मुझे आज़ाद से जुदा। फातिमा किधर मर गई है? आ रही हूँ। क्या हुआ अकरम? शाम होने वाली है और तेरा अपने माँ बाप के घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। और चाहती क्या है तू? हाय क्या हो गया अकरम? क्यों तू चीख रहा है? छोटी छोटी बातों पे तो भड़क उठता है मुझ पे। मैं आ ही तो रही थी। अपने घर वाले से इस तरह बात करते हैं? ये सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? किस लहजे में बात कर रहा है तू? और मेरे माँ बाप का नाम ना जरा तमीज से ले। खरीदा नहीं है तूने फातिमा को। इतना रोब झाड़ रहा है। तमीज से बात कर, तमीज से। तेरी जवानी का नशा तो बहुत जल्द उतार दूंगा। सितारा तू चुप रह, बस चुप, कुछ नहीं बोली। मैं कर लूंगी बात। और तू भी ना मुझसे बात कर, इससे बात ना कर। हाँ तो तमीज सिखा इसे, बड़ों से कैसे बात करते हैं। जो जिस काबिल होता है ना उसके साथ वैसे ही बात करते हैं। और तेरी शक्ल ऐसी नहीं है कि तेरे साथ तमीज से बात की जाए। सितारा क्या बोला है मैंने तुझे? तू चुप रह। देख तू चुप हो जा, कुछ ना बोल। ये मेरा मामला है, मेरा और मेरे शौहर का मामला। शौहर है वो मेरा, कुछ भी बोल सकता है मुझे, हक है उसका मुझ पे। अच्छा, मुझे पता नहीं था शौहरों का हक होता है बीवियों की तजलील करना। पढ़ने की वजह से बातें सुना रही है ये। देख फाती, तेरे शौहर बोल रहे हैं और अब यही मैं कुछ बोलूं ना तो बड़ी तकलीफ होगी। नहीं तू बोल, और क्या बोलती मैं भी देखता हूँ। बोल। बस चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू जा सितारा, तू अंदर जा, मैं कह रही हूँ ना तुझे, तू जा। इसको बोलिए जाए। तू जा अकरम, मैं आ रही हूँ तेरे पीछे, तू जा। कोई जरूरत नहीं है, आना हो तो आ जाना। और मैं आ रही हूँ तेरे पीछे। तू नहीं सर पे चढ़ाया है इसको। तू चाहती क्या है? मेरा घर तोड़वाएगी तू? खामोश नहीं बैठ सकती तू? चुप लगा के रख अपने मुंह पे। अकरम। अम्मा, अम्मा। हाँ, मैं भी साथ चलूं? और तू बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अभी सुबह ही अकरम कह रहा था कि अगर सरदार के पुत्र की नजर पड़ गई ना तो क़यामत आ जाएगी। कोई कयामत नहीं आएगी और उस अकरम को मेरे मुंह ना ही लगे तो बेहतर है। बड़ों की बात माना करते हैं। अच्छा तो ये उस अकरम का फैसला है? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और जाऊंगी तेरे साथ। तेरे अब्बा का फैसला है, अकरम का नहीं। अब समझ आई? अम्मा, तेरा भी यही फैसला है? हाँ, जो तेरे अब्बा का फैसला वही मेरा फैसला। अम्मा, कहते हैं माँ तो औलाद की सबसे बड़ी मुहाफिज होती है और तेरे होते हुए मुझे किसी से डर नहीं लगता। माएँ बेटियों को अक्सर बाहर लेकर नहीं निकलती कि वो कमज़ोर होती हैं, और यहाँ की रीत के मुताबिक मैं कमज़ोर हूँ। मैं तुझे बाहर नहीं लेके जा सकती। कोई कयामत नहीं आ जाएगी अम्मा, और अगर कयामत आनी होगी ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वो अकरम भी नहीं। ये जवानी की बातें हैं, हकीकत कुछ और होती है मेरी धी रानी। ये तो हकीकत है अम्मा, होनी नहीं टलती, और ये बात तुझे माननी ही पड़ेगी। जो होना होगा वो उस वक्त देखी जाएगी। इस वक्त तो सिर्फ मैं अपने मजाजी खुदा की बात मानूंगी। हट परे, चल। देख लो आप अपने खुदा को, मैं भी अपने खुदा को देख लूंगी। और आज़ाद को पाने के लिए मुझे खुद का सौदा भी करना पड़ा ना तो कर लूंगी। आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया था कि आगे ये सब होने वाला है? आपने तो बस इतना ही कहा कि आगे कोई तूफान आने वाला है। मैं तो ना समझ थी, मुझे नहीं पता चला, पर आप तो बता सकते थे ना। बहुत बड़ा जुल्म किया आपने मेरे साथ। और ये देखें, ये सब ना मुझे आज़ाद से मिलने देते हैं ना उससे बात करने देते हैं। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। आप बताएं ना मैं क्या करूं? चुप क्यों हैं आप? बताएं मुझे।
मैं नहीं कुछ जानती। अब आप ही इस मसले का कुछ हल निकालो। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बोले ना, आप चुप क्यों हैं? बताएं मुझे। आ गई तुझे भी मेरी याद? किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, सबने ही मुझे पराया कर दिया। अब क्या हुआ है तुझे? अम्मा को कह कह कर थक गई हूँ। बाहर ही कोई नहीं जाने देता। अजीब ही बात है कि जैसे कोई मुझे खा जाएगा। तू फिक्र क्यों करती है सितारा? फाती है ना, मैं मिलवाऊंगी तुझे आज़ाद से। सच? क्या हुआ है तुझे? चुप क्यों हो गई? इन आंखों के साथ क्या हो रहा है फाती? क्या हो रहा है आंखों को? सारी रात किसने रुलाया इन्हें? क्या पागल है तू? मतलब कुछ भी बोल देती है, तुक्के लगाती है अपनी तरफ से। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो तूने भी इब्तिदा कर ली है किस बात की? अपनी बहन से झूठ बोलने की। चल बता, क्यों रुलाया इन आंखों को? पागल, देर तक जागने की वजह से। जागना भी देख चुकी हैं ये आंखें और रोना भी। हाँ भाई, मोहब्बत जो की है तूने, तुझे तो पता ही होगा ना। मैं ना अपनी मोहब्बत पाने के बाद नहीं रहूंगी तेरी तरह, इतना यकीन है मुझे। यकीन की तख्त नशीं कभी मैं भी थी, मगर सब बेकार हो गया, अंदाज़े गलत हो गए। गलत इंसान चुनेंगे तो फिर अंदाजे भी तो गलत होंगे ना। ये सब तो मुकद्दर की बात है सितारा। कहने दे फाती, सब चीज़ें ना मुकद्दर पे नहीं छोड़ते। चल खैर, मेरी तो दुआ है अल्लाह तेरा मुकद्दर अच्छा करे। ये तो बता मुझे कि कितना याद आता है तुझे आज़ाद? गरीबों के दरवाजे पर दस्तक देने की आदत नहीं होती। बोले सरदार जी, किससे मिलना है? गुलाम मोहम्मद साहब से मिलने आया हूं मैं। झूठ बोलना सियासतदानों की आदत होती है, लेकिन सियासतदान बनने से पहले बहुत सच बोलते हैं। आप अभी तक सियासतदान बने नहीं हैं। चाचा गुलाम मोहम्मद इस वक्त हवेली में काम कर रहा है और आप हवेली से ही आ रहे हैं, तो इस दरवाजे पर आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अकरम, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? तू इस वक्त किस हैसियत से यहां खड़ा है? 1 मिनट में तेरा ईशानो शौकत मट्टी में मिला दूंगा। बड़ा आया सितारा से मिलने। हाँ, आया हूं मैं सितारा से मिलने, उसे देखने। आगे भी आता रहूंगा, बार बार आऊंगा। देखता हूं किसमें इतनी जुर्रत है जो मुझे रोके, देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाए। अच्छा, तो अब सरदार सिकंदर की अगली नस्ल मजनू बनेगी। बड़ा अफसोस है सरदार सिकंदर के खून पर। अकरम, तुम सरदार सिकंदर के खून को अच्छी तरह जानते हो। ये तो मेरा ज़र्फ है कि सितारा की वजह से मैं तुमसे इतने नर्म लहजे में बात कर रहा हूं, वरना तुम हमारे लहजे भी जानते हो और रवैये भी। अगर इतना ही शौक है तो तमाशा लगा लेते हैं। सितारा का नाम अगर बीच में ना होता तो इस तमाशे को शुरू करने से पहले ही मैं खत्म कर चुका होता। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती सरदार जी, बेइज्जती आप ही की होनी थी। मेरी मोहब्बत की इज्जत क्या है
ये सिर्फ मैं ही जानता हूं, और अपनी मोहब्बत की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। याद रखना। मोहब्बत की इज्जत।